रामायण वास्तव में क्या है? सुनिए रामायण का एक वृत्तांत। आज हम आपको रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप जानेंगे कि वास्तव में रामायण क्या है। एक रात की बात है। माता कौशल्या जी को रात में सोते समय अपने महल की छत पर किसी की चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी हैं। सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न की पत्नी माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आईं, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रही। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही थी? बेटी, शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई, माँ की छाती से चिपकी, गोद में सिमट गई। बोली, माँ, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष बीत गए। कौशल्या जी का हृदय काँप कर लड़खड़ा गया। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात्रि को पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ साथ चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? नगरी अयोध्या के दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं। इस दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। इस शिला पर अपनी बाहों की तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ उनके सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। देखा तो सामने माँ है। वह उठे, चरणों में गिरे और कहा, माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी के कहने पर वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में हैं। क्या यह महल के रथ ये राजसी हमारे लिए हैं? बस ठाड़ बाड़ विधाता ने बनाए हैं। माता कौशल्या जी सन्न रह गई। देखो, ये क्या है? यह रामायण कथा यह भोग की नहीं है, त्याग की कथा है। यहाँ तो त्याग की मानो प्रतियोगिता ही चल रही थी और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहता। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के लिए प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे अच्छी शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता जी ने भी नगर से वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भगवान से अलग रह पाते? इसलिए अपनी माता सुमित्रा से उन्होंने वन जाने की आज्ञा ले ली थी। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उसे? बस यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेकर खड़ी थी। बोली, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु श्री राम जी की सेवा में वन को जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात पहले जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्षों तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम और सीता माता की सेवा में लक्ष्मण कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने अपने पलकों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक को कभी बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाती है और उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में जब
अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और गिर जाते हैं। तब भरत जी को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। सीता जी को रावण अपहरण करके लंका ले गया। युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं, राम से कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना। तब राम वन में ही रहे। लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा जी कहती हैं, राम से कहना कोई बात नहीं है, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, मैं उसे वहाँ भेजवा दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माता का प्रेम देखकर कि आंखों में आंसू की धारा बहने लगी थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगी कि यह क्यों एकदम शांत शांत प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? जी पूछते हैं, देवी आपके प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदय होते ही सूर्य काल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वह बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लें, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा प्रभु श्री राम मेरे पति को गोद में लेकर बैठे हैं। जो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटे हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से गए हैं तब से मैं सोई नहीं हूँ। उन्होंने न सोने का प्रण लिया है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद ही मिल गई है तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया है। वह अभी उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लग ही नहीं सकती। शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को ही लगी है। मेरे पति की श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनकी खूब में बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही हैं तो शक्ति राम जी को ही लगी होगी, दर्द भी राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर जाएं। सूर्य उदित नहीं, रामराज की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल रामराज का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में रामराज इन सब के प्रेम त्याग समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में ही राम बसे हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद पुराण गीता रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने और जीने का तरीका मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी आप जैसा हो, मेरा रघुराई हो, नगरी अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, त्याग भरत जैसा सीता सी माई हो, लव कुश जैसी संतान हमारी हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी सबरी सी भक्त हो, कि जैसी निष्ठा समर्पण और शक्ति हो। यह रामायण है। पूर्ण कथा श्री राम की जय जय श्री राम। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।